नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दिल्ली विधानसभा चुनाव ने एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन के अंतर विरोध को सामने लाकर रख दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद वैसे तो महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली का ये ऐसा चुनाव है जब गठबंधन के भीतर कांग्रेस पूरी तरह से अलग थलग पड़ती दिख रही है। इसकी वजह यह है कि बाकी जिन राज्यों में चुनाव हुए, वहां की प्रमुख क्षेत्रीय ताकतें पहले से ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, इसलिए बिखराव नहीं दिखा। दिल्ली के चुनावी रण में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख खिलाड़ी हैं, लिहाजा राष्ट्रीय स्तर पर बने गठबंधन की पैबंद पूरी तरह से उधरती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दिल्ली में अपनी खोई जमीन को पाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। अगले हफ्ते राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार में कूदने जा रहे हैं, लेकिन आईएनडीआईए गठबंधन के भीतर कांग्रेस अकेली नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुलकर आम आदमी पार्टी के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने ये तक ऐलान कर दिया कि अरविंद केजरीवाल के साथ चुनावी मंच भी साझा करेंगे। इसी तरह टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर दिया। आईएनडीआईए गठबंधन की बाकी पार्टियों की दिल्ली में कोई जमीन भी है नहीं, लेकिन आपको समर्थन देना और इन पार्टियों का अरविंद केजरीवाल के पक्ष में खुलकर लामबंद होना कांग्रेस को गठबंधन के भीतर अकेला करता नजर आ रहा है। चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में दरार नजर आ रही है। दिल्ली की सत्ता किसके हाथ आएगी, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही साफ हो सकेगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन दिल्ली के रण में दोनों अलग अलग अपने किस्मत आजमा रहे हैं। दोनों ही दल अलग अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बीच इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। साथी दलों को लगता है कि दिल्ली की सत्ता तो आम आदमी पार्टी को ही मिलेगी, इस वजह से कांग्रेस अलग थलग पड़ती नजर आ रही है। क्या ममता, क्या अखिलेश और क्या उद्धव, हर कोई अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहा है, जिसकी वजह से विपक्षी दलों के गठबंधन में कांग्रेस खुद को बेगानी सा महसूस कर रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने साफ कर दिया कि लोकसभा में इंडिया गठबंधन था। ये लोकसभा चुनाव के लिए था गठबंधन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठे लड़ना है या अलग लड़ना। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव तो पहले से ही आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे थे। अब उद्धव ठाकरे भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने भी केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अब अलग थलग सी पड़ गई है। तीनों ही नेताओं का कहना है कि लड़ाई तो बीजेपी के साथ है। वहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आईएनडीआईए गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था। आप हमारा दोस्त पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी ममता जी को रेस्पेक्ट करता है और ममता जी अरविंद केजरीवाल को पसंद करता है, और हम लोग चाहते हैं दिल्ली में भाजपा हार जाए और फिर से जो स्थिति है, जो गवर्नमेंट है, वो फिर से पावर में आ जाए। लेकिन इसका इक्वेशन में क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये ममता जी फाइनली वो जो डिसीजन होगा ममता जी वो आपको बता देंगे। अखिलेश यादव ने जैसे कि देखा गया है आपको समर्थन किया है। देखिए, इसके ऊपर हम नहीं कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नेशनल लीडर्स ममता जी वो फाइनली वो डिसाइड करेंगे और ये कमेंट करेंगे। हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी जो सिचुएशन है तो हमारा दोस्त पार्टी है
आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी, और हम लोग चाहते हैं ये भाजपा फिर से हरे और आपका जो सरकार है वो चलते रहे। और इंटरनल इक्वेशन क्या होगा वो ममता जी प्रॉपर टाइम में सबको बता देंगे। टूटा हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस अलग लड़ रही है दिल्ली चुनाव में, तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहां तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ पूर्व में आप दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए? अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सर आप बहुत अच्छे और बाद में हम लोग देखेंगे कि बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। भारत अगले हफ्ते राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार में कूदने जा रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस अकेली पड़ गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुलकर आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में आ गए। उन्होंने ये तक ऐलान कर दिया कि वह अरविंद केजरीवाल के साथ चुनावी मंच साझा करेंगे। जाहिर है इन बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन में दरार आ चुकी है। वहीं केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को लोकसभा में साथ देने के लिए आभार जताया है। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो हमें समर्थन दे रहे हैं। तो वहीं केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में बीजेपी अपना सीएम फेस तो जनता के सामने लेकर आए। तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल की विदाई तय है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही इंडिया गठबंधन में मची उथल पुथल को लेकर चुटकी ले रहे हैं। कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इंडिया अलायंस की अगर बात करी जाए तो इतने टाइम से ना तो कोई मीटिंग हुई है, ना कोई बातचीत हुई है, ना लीडरशिप को लेके कुछ हमें नोटिफिकेशन मिला है। अगर ऐसा ही है कि सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया अलायंस बनाया गया था तो इसको बंद कर देना चाहिए। बिना एजेंडा, बिना नेता, बिना नीति, बिना दृष्टिकोण और बिना लक्ष्य के भटकने वाले भ्रष्टाचारी पार्टियों के युवराज व युवरानियों को पॉलिटिकल प्लेसमेंट करने की एजेंसी का नाम इंडी गठबंधन है। दिल्ली का चुनाव अब दिलचस्प हो गया है। एक तरफ लोकसभा में साथ रहे इंडिया गठबंधन की कलई दिल्ली के विधानसभा चुनाव में खुलकर सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से दिल्ली के महिलाओं के लिए कैश बेनिफिट और बुजुर्गों के मुफ्त इलाज की योजनाओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर कांग्रेस आप पर जबरदस्त हमलावर है, तो कांग्रेस के नेता आप पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो क्या INDIA अलायंस अब अंतिम सांसें गिन रहा है या खत्म हो चुका है? कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिसकी चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। परिचय करवा दूं, अनिरुद्ध प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। अनिरुद्ध जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर टीना कर्मवीर जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। टीना जी बहुत स्वागत आपका। बरखा त्रेहान हमारे साथ होंगी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे थोड़ी देर में जुड़ेंगी। प्रियंका राणा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रियंका जी बहुत स्वागत आपका। यश भारतीय जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। यश जी बहुत स्वागत आपका। और निशांत आनंद जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। निशांत जी बहुत स्वागत आपका भी। चर्चा की शुरुआत टीना जी आपसे करेंगे। क्या INDIA अलायंस मान के चलें खत्म हो गया है? क्योंकि एक बयान जो सामने आया पवन खेड़ा का कि चुनाव खुल गया है और लग रहा है कि गठबंधन खत्म हो गया। जी देखिए, अभी पवन सर ने जिस तरीके से बताया चैनल पर आकर, उनका साफ कहना था कि लोकसभा में हमने सब पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव में दिल्ली की बात कर लेते हैं, दिल्ली में हमने अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें इफ एंड बट नहीं है। साफ तौर पर यही था कि लोकसभा चुनाव हम सब मिलकर लड़ेंगे क्योंकि हमें संविधान बचाना था और वो संविधान हमने बचाया। आपको याद होगा इनके नेता भारतीय जनता पार्टी के बड़ा उछल कर कह रहे थे 400 पार आएंगे तो संविधान बदल देंगे। आज ये बदल कर दिखाइए। आज ये 1 नेशन 1 इलेक्शन लाए थे, चला गया।
जेपीसी में गया ना, इसी वजह से गया। अगर ये 300-400 पार आते तो ये तो किसी से पूछते तक नहीं, कोई जेपीसी नहीं गठित होती और ये सीधा संविधान बदलते। लेकिन हम उसमें कामयाब हुए। आज हम चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि, और इस तरीके का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। हम लोगों को लगता है कि जिस तरीके का बयान मीडिया चला रहा है वो भी ठीक नहीं है। हम अपना चुनाव जो है विधानसभा में अलग अलग लड़ रहे हैं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। नहीं, लेकिन गठबंधन को लेकर के सवाल तो पूछे जाते हैं ना, गठबंधन है नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव को भी अभी आपने सुना होगा जी, उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई कि अरविंद केजरीवाल के साथ हम हैं। अखिलेश यादव का भी बयान आ गया, आम आदमी पार्टी के साथ है। देखिए, बीजेपी महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करती है, छोड़ देती है। वहीं मैं तो हरियाणा से आती हूँ, इन्होंने जजपा के साथ गठबंधन किया हो। बीजेपी वो नाग है जो रीजनल पार्टियों को डस लेती है, इन्होंने जेजेपी को डस लिया, लेकिन मीडिया में कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। आज अगर आप इस तरीके की चर्चा कर रहे हैं, आप चर्चा करिए इस बात पर कि लगातार महाराष्ट्र चुनाव में लोकसभा से लेकर विधानसभा तक 50 लाख वोटर्स बढ़ गए, और एक आते हैं सस्ती शायरी करने वाले राजीव कुमार, शायरी करके चले जाते, कहते हैं हमारी बहुत व्यवस्था टाइट है। अरे साहब, आप बताइए ना कि आपके वोटर्स कैसे बढ़ रहे हैं चुनाव के समय में, और अभी भी दिल्ली में भी यही हो रहा है। तो मुद्दे तो ये है कि क्या केजरीवाल ने जो वादे किए थे वो वादे निभाए, जनता को वो वादे पूरी तरीके से वो वादों को निभा पाए या नहीं। देखिए, मुद्दे ये है। ठीक है निशान जी, गठबंधन को लेकर के अब आम आदमी पार्टी क्या सोच रही है, गठबंधन है या नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से बयान आ रहे हैं वो ये दर्शा रहा है कि या तो INDIA अलायंस खत्म है, या INDIA अलायंस ने यह तय कर लिया है कि कांग्रेस को इस गठबंधन से बाहर किया जाए। देखिए, सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस के लिए बहुत कम शब्दों में कहना चाहूंगा कि लोकसभा में उनके साथ हमारा गठबंधन था, राष्ट्रीय स्तर पे दिल्ली और पंजाब के इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन में हमारा उनसे गठबंधन नहीं है। और देखिए, दिल्ली के लिए, कांग्रेस के लिए मैं कहूंगा कि एक थी कांग्रेस, ना वो 3 में है ना 13 में है। जिस तरीके से उनका पुराने चुनावों में 0 रहा है, उसी तरीके से वो उसी प्रगति में रहेंगे। देखिए, अब मुझे आना है जो मुद्दे आज की डेट में दिल्ली की जनता जो सुनना चाहती है। अगर आप देख सकते हैं कि दिल्ली में सीएम फेस कौन है, क्या ये गाली गलौज की पार्टी है? क्या रमेश भिडूड़ी बीजेपी का सीएम का चेहरा है? क्योंकि आज भी अरविंद केजरीवाल जी ने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करी है कि 6000 वोटर नई दिल्ली विधानसभा में कटे हैं 1 महीने के अंदर, और 11,000 नए वोटर डाले गए हैं बीजेपी द्वारा। दूसरी कंप्लेंट, प्रवेश वर्मा ब्लैक मनी कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी विधानसभा में। क्या वो शरद रेड्डी से लिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा है? क्या जो कैंडिडेट है सिरसा जी रजौरी गार्डन से, वो कैश बांट रहे हैं, क्या वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा है? देखिए, भाजपा 27 साल से दिल्ली में नहीं आ पाई और 20 प्रदेशों में उनकी सरकार है, उसके बावजूद इनके पास कोई काम नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नेता नहीं है दिल्ली की जनता को देने के लिए। तो आम आदमी की लड़ाई दिल्ली में किससे है, बीजेपी से या कांग्रेस से? लड़ाई किससे, कांग्रेस से या बीजेपी से? मैंने जैसे कि कहा सर, एक थी कांग्रेस, ना 3 में ना 13 में, बीजेपी, तभी मैं सीधा बीजेपी के ऊपर आ गया। और अगर आप देख सकते हैं कि बीजेपी एक तरफ है अरविंद केजरीवाल सीएम का चेहरा, एक तरफ है गाली गलौज की पार्टी, जिसमें सुनने में आ रहा है कि रमेश भिडूड़ी इनका सीएम का चेहरा हो सकते हैं। देखिए, वो औरतों को, बहनों को गालियां देते हैं, जैसे कि हमने सुना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के लिए भी, प्रियंका गांधी के लिए भी, पार्लियामेंट में उन्होंने मुल्लों को किस तरीके से, मुस्लिम्स को बोला, किस तरीके से गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। सर, बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है? जैसे कि मैंने कहा, ना उनका इंटेंट है ना काम है, इनके पास कोई काम बताने के नहीं है, सिर्फ केजरीवाल को गाली देने के सिवा। यश जी, आप लोग भी INDIA का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, क्या ये अलायंस अब एग्जिस्ट करता है या नहीं? अभिषेक भाई, मुझे निवेदन पूर्वक है कि मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए जी, क्योंकि सवाल में जवाब में सारी बातें आ जाए। एक इंडिया गठबंधन है जो लोकसभा में लड़ा, और दूसरा एक गठबंधन है NDA। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ के अंदर NDA में कौन कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ने जा रही है? क्या वो आमने सामने नहीं लड़ी? जैसे हमने मध्य प्रदेश के चुनाव में देखा, हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा, महाराष्ट्र के चुनाव में देखा, अन्य प्रदेशों के चुनाव में देखा कि जिन पार्टियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन बनाया है, लेकिन वो उनको सीट शेयरिंग करती। कई बार हमने देखा नीतीश कुमार जी बिहार में NDA के गठबंधन के साथ में मुख्यमंत्री रहे, जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़े
18 में एक खिलाफ लड़े। किसी मीडिया चैनल ने यह नहीं दिखाया कि दरार, लेकिन आज अगर गठबंधन के विधानसभा सब लोग अपना चुनाव लड़ रहे हैं तो इंडिया गठबंधन, तो अगर इंडिया गठबंधन है तो इससे पहले एनडीए में लगातार दरार आ चुकी है, बिल्डिंग ढह चुकी है, पुराने एनडीए के सहयोगी छोड़ के जा चुके हैं और अब वो लोग हैं एनडीए गठबंधन जिसमें ना आज तक कोई लोकसभा चुना, ना कोई विधानसभा चुना, ऐसी पार्टी का ना देखिए सवाल इसलिए उठते हैं ना, सवाल इसलिए उठते हैं, झारखंड में जो चुनाव हुए, झारखंड में एनडीए के साथ जेडीयू थी, साथ में चिराग पासवान की पार्टी थी, साथ में मिलकर के लड़े, आप लोग भी सब साथ में मिलकर के लड़े। दिल्ली की स्थिति अगर आप देखें तो दिल्ली में आप सपोर्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है, मिल्कीपुर विधानसभा सीट में कांग्रेस आपका समर्थन कर रही है, तो सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि ये किस तरीके का गठबंधन है। अभिषेक भाई, मैंने सीधी शुरुआत में कहा था, निवेदन पूर्वक कहा था कि मेरी बात पूरी हो जाए, सारे सवाल और सारे जवाब हो जाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, ये तानाशाही सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा विधानसभा सबका अस्तित्व खत्म कर देना चाहती है, झूठे पकड़ना चलाती है, घोषणा चलाती है, वन इलेक्शन के नाम पे वन नेशन वन बनाना चाहती है, लोकतंत्र नहीं लोकतंत्र नहीं, संविधान बदलने का काम कर रहे हैं, वही हमारी लड़ाई, वही हमारी दुश्मनी है। तो हम उसी हमारी लक्ष्मी शादी स्पष्ट किया है। ठीक है, इस सरकार को में भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में आने से जो जनहित के फैसले नहीं लेती है, जनता नोटबंदी जैसे फैसले से तानाशाही तरीके से लागू करना, बिना तैयारी के आयोजन करना, केवल अब अनुरुद्ध जी सरकार को जो भी लोग मतलब देखिए उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। दोष हर चीज के लिए गठबंधन, अगर वहां गठबंधन में खटपट है तो भी आप दोषी हैं, काम नहीं हो रहा है तो भी आप दोषी हैं। अभिषेक जी, मैं सारे प्रवक्ताओं को सुन रहा था, तो एक बात ये मैं हमेशा अक्सर डिबेट में कहता रहा हूं कि आप देखिएगा कि जनरल इलेक्शन के बाद में इंडिया अलायंस का किस तरीके से टूट होगी, संविधान भी बच जाएगा, सारा चीज हो जाएगा, मतलब सारी नौटंकी खत्म हो जाएगी। ठीक, देखिए क्या है कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इंडिया अलायंस पे बोलने के लिए, क्योंकि इनका आपसी बात है और जाहिर सी बात है कि ये लोग राहुल गांधी जी और कांग्रेस को लायबिलिटी इंडिया अलायंस के पार्टनर समझ रहे, क्योंकि कांग्रेस ने 99 में 64 सीट इन्हीं लोगों के बल पे जीती है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने कहा कि अगर हम समर्थन न करते तो कांग्रेस को 7 सीट ना आती, और इसीलिए जब चुनाव हुआ तो अखिलेश जी ने एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दिया। कांग्रेस को चाहिए हरियाणा में चाहिए तो आम आदमी पार्टी के साथ, डीएमके का साथ तमिलनाडु में चाहिए, केरला में लेफ्ट का साथ चाहिए, हर जगह पे इनको किसी न किसी आरजेडी का साथ चाहिए, बिहार में, झारखंड में जेएमएम का साथ चाहिए। तो ये तो इनकी बात है, ये जाने इनका काम जाने क्या करते क्या नहीं करते। लेकिन अभी हमें चर्चा करना है जो सबसे बड़ी आपदा दिल्ली के अंदर है, उसको कैसे हटाना है, क्योंकि दिल्ली वाले इस आपदा में फंस गए हैं। इन्होंने जो वादे किए थे, एक भी अभी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से, किसी भी नेता से, किसी भी कार्यकर्ता से पूछिए तो वो ये किया अभी करंट में कि इन्होंने पैसा दिया, इन्होंने गाली दी। अरे भैया 10 साल से तुम क्या थे, कुछ काम किया आप लोगों ने? नहीं किया, गिना ही नहीं पाते हैं। इनसे पूछा जाता है, ये आए थे यमुना नदी को साफ करने, तभी तो तुम लोग पैसे बांट रहे हो, वही तो हम कह रहे हैं। हमने काम करे हैं, हम पैसे नहीं बांट रहे, तुम लोगों ने काम। क्या बीजेपी चीफ मिनिस्टर का? निशांत भाई रिप्लाई कर लीजिएगा, समय दूंगा, रिप्लाई कर लीजिएगा। देखिए 10 साल से ये सरकार में है, इनसे पूछे यमुना नदी साफ करने के लिए आए थे। 20 किलोमीटर यमुना नदी में 23 नालों का पानी गिरता, सिंगल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अनुरुद्ध भाई, इसमें अरविंद केजरीवाल के बयान को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि 20 के बाद कोविड आ गया, कुछ काम नहीं हो पाया, उसके बाद आप लोगों ने उन्हें जेल में डाल दिया। अरे वो जेल में वो इनका बहाने में बता रहा हूँ। स्कूल बनाने की बात आई, सिंगल स्कूल नहीं बनाए।
ये कहे कि हम होम ट्यूशन देंगे, पता चला होम डिलीवरी में शराब घर घर भेजने लग गए, और 1 by 1 ये बिजली फ्री की बात की, पता चला बिजली का बिल इतना हो गया, इतना गजब का झूठा पार्टी है ये कि इन्होंने कहा कि भैया बिजली का बिल जो बढ़ के आया है ना, माफ तो किया नहीं इन्होंने, माफ तो इन्होंने फ्री में दारू देने लग गए। वो जब चुनाव हम जब जीतेंगे तब हम देंगे। इनसे कहिए हॉस्पिटल के लिए पता चल रहा है कि एक बड़े चैनल के बड़े एंकर ने इनके बड़े नेता से पूछा कि कभी आप मोहल्ला क्लिनिक गई हैं? कहा नहीं हम तो मोहल्ला क्लिनिक, क्योंकि वो मैक्स और मेदांता के नीचे जाएंगे नहीं, मोहल्ला क्लिनिक इस लायक उन्होंने बनाया नहीं। इनसे कहा जाए कि भैया क्या आपने यमुना नदी साफ किया? नहीं साफ किया। ये कहते हैं अरे साहब ये कहते हैं कि क्या कहते हैं कि लोगों ने इन्होंने ये कहा उन्होंने ये कहा, सीसीटीवी कैमरा लगा। स्वाति मालीवाल जी के जब आम आदमी पार्टी के गुंडे पिटाई कर रहे थे तब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, तब तो जेल नहीं गए हुए थे, जमानत पे घूम रहे थे, एक गुंडे पाले हुए, तब तो सीसीटीवी फुटेज नहीं निकल के आई। यानी कि इन्होंने काम को कुछ ठीक है अनुरोध भाई, प्रियंका राणा बैठे तो टेंडर की कॉपी लेके बैठे रहे। ठीक है अनुरोध भाई, इन्होंने कुछ नहीं किया। और जो प्रियंका राणा, अब देखिए जो गठबंधन है, आपको सबको पता है। ठीक है यश भाई आ रहा हूं, क्या किया? ठीक है अनुरोध जी, मतलब गजब के झूठ बोलते हैं। ये जानते हैं इनकी स्थिति क्या है, ये लोग एकदम से बौखला गए, फ्रस्ट्रेशन में आ गए। प्रियंका जी देखिए, अगर आपको बीजेपी से लड़ना है, आपको अगर बीजेपी से लड़ना है, साथ समझौता करना चाह रहे हैं, अगर कांग्रेस इनको भाव नहीं दे रही है, ठीक है अनुरोध भाई, चुनाव आपदा को मिटाना है। ठीक है प्रियंका जी, अगर लड़ना है तो जिस तरीके से लोकसभा में आप लोगों ने लड़ाई की, यानी INDI अलायंस ने जिस तरीके से लड़ाई की, अगर उस तरीके से नहीं लड़ेंगे तो बीजेपी कैडर बेस पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी अलग तरीके से बनाती है। आपको अगर उनको डिफीट करना है तो एक कदम आगे सोचना होगा। यहां तो अब कांग्रेस और आप आपस में लड़ रही हैं। देखिए हर चुनाव का समीकरण अलग होता है। जैसे कि सभी जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि हमारा जो गठबंधन था वो लोकसभा तक था और ये जग जाहिर था, इसमें कोई ऐसी चौंकाने वाली बात नहीं है। विधानसभा में सब अपनी पार्टी अपनी अपनी तरह से लड़ेंगी, तो इसमें कौन सी नई बात है। और अभी बात हो रही थी झूठ की, तो मुझे तो लगता है सारे ही नेता, सारी ही पार्टी, उनके पास लोमड़ी जैसी दिमाग होना चाहिए अगर उनको राजनीति में आना है, और गिरगिट जैसा रंग बदलना आना चाहिए, क्योंकि हर एक पार्टी यही तो कर रही है। अभी बहुत सारी चीज़ें बताई, अभी खास तौर से शिक्षा पे बात हो रही थी। ये कहा गया कि दिल्ली में स्कूल नहीं बने। मैं कहती हूँ 22,711 क्लासरूम बनाई गई, लेकिन मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 27,764 स्कूल जो प्राइमरी और जो आपके सेकेंडरी स्कूल हैं वो बंद होने का ऐलान किया गया है। क्या वो मतलब शॉकिंग नहीं है? क्या वो दुखद नहीं है? इस पर कौन विचार करेगा? इस पर कोई आकलन नहीं होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, इन पर बात होनी चाहिए, इन पे कोई बात नहीं होती है। लेकिन अगर कोई पार्टी कर रही है तो वहां पर ये सब चीजें आ जाती है। अब ठीक है, ओपोजिशन है, कांग्रेस अगर अपनी बलबूते वहां पर लड़ रही है, दोबारा से एस्टेब्लिश होना चाह रही है, शीला दीक्षित जी ने जो काम किया था वो आज भी जग जाहिर है। लेकिन अभी जो सिचुएशन देखें तो इसमें आम आदमी पार्टी ऊपर दिखाई दे रही है अगर आप आकलन करेंगे तो। अगर अपोजिशन जो इंडिया गठबंधन है वो बाकी जो पार्टियां हैं, देखिए प्रियंका जी, ऊपर नीचे की बात नहीं है, बात इस चीज की है कि अगर आम आदमी पार्टी ऊपर दिख रही है तो सपोर्ट अगर कांग्रेस का भी मिल जाए तो आप बीजेपी को दूर रख सकते थे, लेकिन अब आपस में ही आप दोनों लड़ जाइएगा तो फिर तो फायदा तो होगा ही बीजेपी को। नहीं तो ऐसे तो फिर कभी भी कांग्रेस तो फिर करेगी नहीं। फिर तो एक काम हो सकता है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के एक पार्टी बनाए, फिर तो आप ये कहना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है मीडिया को भी सुपारी मिलती है शायद कि रोज इंडिया गठबंधन को किस तरह से मारा जाए, ये भी होता है। मीडिया को तो सर्टिफिकेट्स मिलते रहते हैं, लेकिन सवाल यही है ना कि हम थोड़ी इसमें बोल रहे हैं। वहां तेजस्वी यादव को आप सुन लीजिए, उद्धव ठाकरे को आप सुन लीजिए, अखिलेश यादव को आप सुन लीजिए, ममता बनर्जी को आप सुन लीजिए। बात तो वही है ना, लोकसभा में गठबंधन था, अब विधानसभा में भी गठबंधन करेंगे, तो उसी गठबंधन को लेकर के तो है स्ट्रेटेजी। ये क्या बात स्ट्रेटेजी? वही तो मैं, हरियाणा में कांग्रेस के चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण कौन थी? आम आदमी पार्टी थी। नहीं, वोट काटे हार गई। मैं बताती हूँ, देखिए आम आदमी पार्टी को अगर आपदा कह रही है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी खुद विपदा है। अरे आप दिल्ली के अंदर है, सत्ता में है, केंद्र में आप है, आप बताइए दिल्ली का हाल बेहाल क्यों हुआ? क्यों क्राइम में दिल्ली नंबर 1 बना? आप लोगों की वजह से। ठीक है टीना जी, आप बात पूरी कीजिएगा, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लौटते हैं उसके बाद बात पूरी कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टीना जी अब बोलिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं
फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। एक फकीर जो है वो राजमहल में रह रहे हैं, और एक जो कहते हैं ना मैं गाड़ी लूंगा ना मैं घोड़ा लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, वो रहते हैं शीश महल में। अरे आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन था, नहीं कोविड आ गया तो आप जमुना की सफाई नहीं कर पाए। अरे साहब, तो आप अपना शीश महल क्यों बनवा रहे थे? आपसे आम आदमी पार्टी से पूछा जाएगा ना कि आप शीश महल बनाने में क्यों व्यस्त थे? जब गंगा में लाशें बह रही थी तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में लगे हुए थे। तो देखिए, इनको दिल्ली वासियों की कोई फिक्र नहीं है, इनको इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि दिल्ली वासी कैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कैसे यहाँ पर शिक्षा को लेकर कोई काम नहीं किया गया, कैसे यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर, और कहते हम तो मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, ये कर दिया। अरे किया नहीं आपने कोई भी कार्य। अगर आप काम करते तो केजरीवाल जी आज जाते जनता के बीच और कहते कि हम ये काम कर रहे। अचानक से चुनाव आते हैं, आप घोषणा कर देते हैं आप 2100 रुपए देंगे। तो आपने एक कौड़ी भी अगर पंजाब में दी होती तो पंजाब की महिलाएं अपनी पासबुक लेके आती आप लोगों के सामने कि देखिए हमारे अकाउंट में तो आ गया। हमने तो तेलंगाना में किया ऐसा, तेलंगाना में किया, झारखंड में किया, कर्नाटक में किया, सबकी महिलाओं की जाके आप मीडिया चाहे तो पासबुक चेक कर सकता है, सबकी किस्तें आई। लेकिन महाराष्ट्र में देखिए क्या खेल किया लाइनों ने। महाराष्ट्र में चुनाव टाला गया, फिर एक किस्त डाल दी गई, और उसके बाद क्या किया? उसके बाद कह दिया कि 20 लाख जो है वो लिस्ट से बाहर कर दी गई, अपात्र है। वाह, आपको आप बढ़िया है, पहले आप वोट ले लेते हैं, फिर कहते हैं तू कौन मैं कौन, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है किसी महिला से। और यही केजरीवाल जी कर रहे हैं। अब अचानक से इनको क्रांति सूझ रही है। अरे आप तो आए थे ना जन लोकपाल बिल लेकर, जन लोकपाल बिल आ गया क्या? ये भी बता दीजिए कि क्या फ्री देने से क्रांति आ जाएगी? ये फ्री वाला फंडा ही क्यों? देखिए, आप लोगों ने भी 2500 देने का ऐलान कर दिया। मुझे लगता है कि ये किसी भी वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी है। हम तो बाहर जाते हैं, हम तो विदेश में देखते हैं कि किस तरीके से वेलफेयर स्टेट अपने नागरिकों के लिए किस तरीके से काम करते हैं। अच्छा ही तो हम कर रहे हैं। तो आर्थिक सशक्तिकरण होता है, इससे विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को मजबूती मिलती है, महिलाएं समृद्ध होती हैं। लेकिन ये वादा पूरा कौन करता है? सवाल यहाँ ये है। हम तो कह रहे हैं कि अगर हमने 2500 का वादा किया, हम सत्ता में आने के बाद वादा पूरा करेंगे। जरूरतमंद को वेलफेयर स्कीम का मतलब क्या होता है? वेलफेयर स्कीम का मतलब होता है जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना। अब अगर दिल्ली में आईएएस अधिकारी भी हैं, वो भी बस में चलेंगी तो फ्री चलेंगी, क्या वो उनके पास टिकट देने के पैसे नहीं है? जी देखिए, ये आप इस चीज की, इस मुद्दे को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। सच देखिए, चाहे क्योंकि एक वोट दे रहा है ना, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, ताकतवर है, लोकतंत्र की ताकत है। अगर कोई आईएएस भी अगर जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, सबसे नहीं इस तरीके की सक्षमता और अक्षमता, इसका अंतर तो करना पड़ेगा ना। सशक्तिकरण जरूरी है। आप देखिए कि आर्थिक सशक्तिकरण जिस महिला के पास हम भेज रहे हैं अकाउंट में, उनको कितनी मजबूती मिल रही है। आप पूछिए तेलंगाना में, आप पूछिए हिमाचल में। और हम अगर इस तरीके से काम कर रहे हैं तो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में झूठ बोलकर सत्ता बनाई है, और केजरीवाल भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है निशांत भाई, अब देखिए, आप राजमहल तो कर रहे हैं, लेकिन शीश महल को लेकर के आपने जवाब नहीं दिया। और बड़ी बात यह भी है कि जो वेलफेयर स्कीम होती है, वेलफेयर का मतलब होता है कि जरूरतमंदों तक पहुंचाना। आप जरूरतमंद तक नहीं, सबकी बात कर रहे हैं। तो जो लोग भी ये कह रहे हैं कि हमें फ्री नहीं चाहिए, अगर टिकट 10 का है 5 का कर दो, 2 का कर दो। जी देखिए, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको जवाब देता हूं। पहला, शीश महल और राजमहल के ऊपर जवाब देता हूं। कल हमारे सीनियर लीडरशिप ने बीजेपी के लीडर्स को और मीडिया को इनवाइट किया कि चलो देखते हैं, पहले शीश महल देखते हैं कि उसमें कहां है स्विमिंग पूल, कहां है सोने का टॉयलेट, कहां है मिनी बार। कोई नहीं आया। हम चाहते थे कि दुनिया देखे कि सच क्या है। फिर हमने साथ में ये भी कहा कि राजमहल देखने चलते हैं जो 2750 करोड़ में बना है, जिसके अंदर 300 करोड़ रुपए के कालीन लगे हैं, 200 करोड़ के शैंडलर लगे हैं। सर, मोदी जी 10 लाख रुपए का मॉन्ट ब्लैक का पेन यूज करते हैं, 2 लाख के ग्लासेस यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट, इन्होंने कहा दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने क्या किया, फटाफट मैं बताऊंगा। 533 मोहल्ला क्लिनिक, 22,700 क्लासरूम्स, टॉप 20 ऑल ओवर इंडिया 7 स्कूल है आम आदमी पार्टी के जो इन्होंने बनाए हैं। मैं 2-3 के नाम दूंगा। नंबर 2 इन इंडिया, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सेक्टर 10 द्वारका, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय यमुना विहार। उन भाजपा के प्रवक्ता ने कहा था कि इन्होंने एक स्कूल नहीं बनाया। मैं भी आपको 40 स्कूलों के नाम दे सकता हूं, अभी के अभी अस्पताल के नाम दे सकता हूं। भाजपा से एक ही सवाल, इन्होंने 20 प्रदेश में एक भी काम किया हो जो दिल्ली की जनता से ये वोट मांग सके? ठीक है, इनके पास आज कैंडिडेट और सीएम चेहरा कौन है? रमेश बिदुड़ी। आज ये कैश बांट रहे हैं, आज ये वोट कटवा रहे हैं। इनके जुमले चाहे 15 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे वोट कटिंग हो, चाहे ईवीएम में फिटिंग हो, जनता जानती है। अनुज जी, और आखिरी चीज ये सवाल है हमारा
कि दिल्ली का सीएम कौन है? क्या अरविंद केजरीवाल है आम आदमी पार्टी से, कि गाली गलौज की पार्टी है? अच्छा, क्या रमेश बिधूड़ी इनका चेहरा है? इनके पास जवाब नहीं है, ना काम का, ना नेता का, ना नीति का। अरे अभिषेक भाई, ऐसा है कि सीएम का जो इनका चेहरा बनाए घूम रहे, मतलब शादी का ऐसा दूल्हा जो शादी के लायक नहीं, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। अरे कुछ तुम्हारी ना दूल्हा है ना दूल्हा है भाई, चुप रहिए। तुम्हारी दुल्हन बैठी है, दूल्हा कौन है? रमेश बिधूड़ी दूल्हा है क्या? इतना फ्रस्ट्रेशन अच्छा नहीं है। निशांत भाई, चुनाव हार रहे हो, हमें पता है आपको, इतना फ्रस्ट्रेशन अच्छा नहीं है। अब भाई अरे काम बताइए, के बाद रोना भी है, आंसू भी बहाना है, घड़ियाली आंसू लाला, लोमड़ी जैसी धुरतई लाना, गिरगिट जैसा रंग बदलना। देखिए इनके पास कोई काम की बात नहीं है, कोई काम बताने के लिए नहीं है। इन्होंने एक स्कूल नहीं बनाया, वहां पे 1000 रुपए जब महिलाओं को देने की बारी आई, आपने वादा किया, पता चला वहां भी कुछ नहीं। निशांत भाई वो अपना पक्ष रख रहे हैं, आप रिप्लाई कर लीजिएगा। काम इन्होंने किसी प्रदेश में नहीं किया। वो अपना पक्ष रख रहे हैं ना, बोलिए एक काम बता दीजिए, एक काम बता दीजिए। अरे एक काम बताइए, काम ही बता रहा हूं। एक काम, सबसे बड़ा काम तो आपदा को हटाना है दिल्ली में, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है। देखिए रमेश बिधूड़ी के छोटे भाई हैं, भैया आपदा को हटाओ, नहीं दिल्ली बहुत संकट में फंसी है, और ये आपदा पंजाब, प्रियंका गांधी जैसे दाल बनाओ, आपदा को हटाओ, 15 लाख आएंगे, 2 लाख नौकरी आएंगी, ये जवाब है इनके पास। यही फ्रस्ट्रेशन है इन लोगों को, तावलापन, फ्रस्ट्रेशन देखिए आम आदमी पार्टी के। भैया रखे रहो ये काम बताइए बाबूजी, काम बताइए, वोट काम से मांगिए, 8 तारीख के बाद वोट काम काम से मांगिए। एक स्कूल का नाम बताओ, मैंने आपको निशांत भाई स्कूल बनाए, निशांत भाई रुक जाइए, नहीं बता पाए, एक हॉस्पिटल नहीं बोलने बता दीजिए। पाए। इन्होंने कहा कि हम बिजली का बिल माफ करेंगे, पता चला बिजली के बिल की जगह 2.5 लाख रुपए बिल आ गए। और उसके बाद बड़ी मजेदार चीज, इन्होंने कहा घर की बहू है, छोटी 2.5 लाख बहू रुपए जो बिल आए हमको और घर की दोबारा छोटी देना, बहू है, तो फिर हम माफ करेंगे। पानी का बिल आया, घर की छोटी बहू है हमारे प्रवक्ता साहब। बिजली का बिल, हमें पानी का बिल तब माफ करेंगे, वोट देना तब माफ करेंगे। इन्होंने 10 साल अनुरोध भाई, लेकिन वो बार 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 पूछ रहे हैं कि सीएम का चेहरा कौन होगा, सीएम का चेहरा। इनके सीएम का चेहरा की क्या बात, छोटी बहू का दूल्हा कौन होगा? सकते हैं ना जा सकते हैं, छोटी बहू का दूल्हा कौन होगा? उसमें बंद है ना, ये साइन कर सकते, काहे का फालतू ये लोग बाराती लेके सब ढोल बजा रहे हैं। सीएम का चेहरा, कमल का फूल सीएम का चेहरा। देखिए अभिषेक भाई, वो सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जहां पे सिटिंग सीएम होते हैं, लगभग सीएम का चेहरा वही रहते हैं, नहीं तो अदरवाइज कभी भारतीय। उड़ीसा के अंदर देखिए 2017 में चुनाव लगे, उत्तर प्रदेश के अंदर, ये सारी बातें हैं। दूसरी बात आती है कि स्कूल की जब बात होती है, तो स्कूल के अंदर अगर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इनका था आम आदमी पार्टी का, 30,000 स्टूडेंट पर ईयर ड्रॉप रेट क्यों है? परसेंटेज ऑफ पास क्यों? पहले 98% हुआ करते थे बच्चों के, एवरेज 94, 750 बच्चों ने नीट और यूपीएससी 2024 में क्लियर किया। नंबर 1 है ये, मतलब सीवेज का नेटवर्क इतना बना कि राजेंद्र नगर के अंदर डूब के कम से कम कितने विद्यार्थियों की जान चलेगी, शर्म नहीं आती इनको। मतलब झूठ बोलने में नंबर 1 है। अगर इनको झूठ बोलने में कोई नोबेल का कोई स्पेशल प्राइज हो ना, तो अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए। और इनकी पार्टी यश भाई अब बोलिए, हो चुकी है। काम बता दीजिए, एक काम, जाते जाते एक काम, जाते एक काम बताइए, केवल फर्जी के वादे हैं ये, जो करा और करोगे, आए थे ना, वो भी एक काम जो करा और करोगे। भाई और अनुरोध भाई रुकिए, अब यश भाई बोलिए। अभिषेक भाई, समाजवादी पार्टी। अच्छा, आप कहाँ अब्दुल्ला बन जाते हैं भाई, थोड़ा बता दीजिएगा। और अपने एनडीए सहयोगियों को कहाँ अब्दुल्ला बना देते हैं, वो भी बता दीजिएगा। अच्छा, बीच में डसने का काम मत करिए, सुनने का काम कीजिए, अनुशासन बनाइए। बोलिए अभिषेक भाई, मैं बोलूँ या इनको ही, ये दोनों को डसने के लिए बीच में काम करेंगे? हाँ बोलिए। क्योंकि ये जैसी भाषा शैली में चाहेंगे मैं वैसा जवाब दे सकता हूँ, इनसे बेहतर दे दूंगा, कमजोर नहीं पड़ूंगा अगर बीच में बोलेंगे तो। दूसरी बात, क्योंकि दर्शकों का और आपके चैनल का कीमती समय खराब करेंगे। इन्होंने यमुना सफाई को लेकर के बड़े दावे और वादे किए थे, एक मंत्रालय बना दिया नदी की सफाई के लिए, गंगा सफाई को। प्रथम मंत्री थी उमा भारती जी, जिन्होंने कहा था कि अगर 2 साल में मैं सफाई नहीं कर पाई तो नदी सफाई की बात करो, जल समर्थन दे रहे हो, 22 किलोमीटर में 80% प्रदूषण क्यों है? 8,000 करोड़ रुपए उन्होंने खर्चा कर दिया, जब उनका समर्थन दे रहे हो तो ये चीज बताओ ना कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्यों नहीं किया।
अभिषेक भैया, ये रट्टू तोतों को जो रट के पास होते हैं, नहीं, इधर की बात है, संसाधन मंत्रालय की 8,000 करोड़ रुपए उन्होंने पब्लिसिटी में खर्चा किया। यश भाई, यमुना नदी है 22 किलोमीटर, 2% यमुना नदी दिल्ली के अंदर है, 80% प्रदूषण दिल्ली के अंदर है। अनुरुद्ध जी रिप्लाई कर लीजिएगा प्लीज प्लीज। आप 3 प्रवक्ता 4 बैठाए हुए हैं अभिषेक भाई, जवाब नहीं मिल पा रहा है। अनुरुद्ध जी रिप्लाई कर लीजिएगा। इधर शर्म आनी चाहिए, भाजपा के प्रवक्ता को शर्म आनी चाहिए। निशांत जी और अनुरुद्ध जी प्लीज 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 सर, कंटेंट के साथ आए प्लीज प्लीज। यश जी बोलिए। तो जल समाधि उमा भारती जी कब ले रही है जो 2 साल में गंगा सफाई करेंगे? दूसरी बात, यमुना सफाई को लेकर के छठ पूजा का एक कार्यक्रम था, साफ सफाई को लेकर के। अरे भैया, बड़े बड़े तेज नशीले हो भैया, जहां आपके नेता बड़े जहरीले बीमार पड़ जाएंगे। बड़े जहरीले हो यार, खांसी करवा दी या तो जहर थोड़ा संभाल के रखो भाई। समाजवादी आम आदमी पार्टी के साथ मत रहिए, नहीं पता चले खांसते खांसते आप भी बीमार हो जाएंगे। अरे ठीक है, खांसी हो जाएगी, क्या नहीं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समझ चुकी है आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी आपदा है। हरियाणा, पंजाब, अब दिल्ली भी समझ चुके हैं। ठीक है, आप तो हम कह रहे हैं आप तो सबसे बड़ी विपदा है। दिल्ली को विपदा भी नहीं चाहिए, आपदा नहीं चाहिए, ना विपदा चाहिए, समझे। और ये खांसी की वजह क्या है? खांसी की वजह है यहाँ का जो प्रदूषण में नंबर 1 दिल्ली बना है। और आपकी क्या भागीदारी नहीं है? केंद्र में क्यों है? कुर्सी खाली कर दीजिए, कुर्सी से उतर जाइए। दोनों परेशान है, और चुनाव जीतने में ही लगे रहते हैं और फिर कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। कमाल की बात कर रहे हैं यश जी। अब यश जी को थोड़ा सा बोलना मुश्किल होगा क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ आप है। यस जी। नहीं, हमारा तो एक तरफ भाजपा समय खा रही है, सभी लोग भाजपा के समय हमारे सत्ता में, सरकार में तो सवाल पूछ रहे हैं। यमुना की सफाई को लेकर के जब छठ पूजा की बात आई, इनके सांसद प्रवेश वर्मा घाट पे पहुंचते हैं, अधिकारी को चुनौती देते हैं कि इतना दूषित है, क्या तुम नहा सकते हो? अगले दिन वो अधिकारी नहाता है, प्रवेश वर्मा जी को आमंत्रित करता है, प्रवेश वर्मा जी गायब दिखते हैं। कहाँ चले गए थे प्रवेश वर्मा जी? वो अधिकारी ने तो नाप तोल करके वैज्ञानिक तरीके से बता दिया कि यमुना नहाने योग्य, आइए छठ पूजा पे नहाइए। यश भाई, वो जगह कौन सी थी? क्योंकि वो जगह तो अरे फिर 10 के लिए आ गए। ये कितना यश भाई, जनता पार्टी के लोगों का कितना बेचारा। यश भाई, यमुना की सफाई को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने खुद स्वीकार किया है कि हम साफ नहीं कर पाए। ये खुद अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि साफ हम नहीं कर पाए क्योंकि बीजेपी ने पहले कोविड के बाद हमें जेल में डाल दिया, हम काम नहीं कर पाए यमुना की सफाई को लेकर के। ये केजरीवाल ने खुद स्वीकार किया है। अभिषेक भाई, मुझे बोलने के लिए बुलाया या आपने सुनने के लिए बीच में? नहीं, बिल्कुल आप बोलिए। मैं आपकी पूरी बात बोलूं, पूरी बात मुझे तो दीजिए ना। बोलिए। अंत में जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर वो बात मान रहा है, स्वीकार कर रहा है, नाकामयाबी को स्वीकार कर रहा है, तो इसको हम स्वीकार करेंगे कि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नाकामयाबी किस विभाग की मांगी। हम तो यही मान सुनना चाह रहे हैं। भाई, आपने काम करने का प्रयास किया, सफल हुए नहीं हुए, लेकिन कम से कम जब बात तो मानिए, स्वीकार तो कीजिए कि आपने लोगों के साथ में नोटबंदी में विफल रहे। कोई फायदा नहीं नोटबंदी का, पूरे देश को आपने केवल और केवल परेशान किया और कुछ नहीं हासिल होने दिया। इस तरीके के बहुत सारे सवाल है, लेकिन जवाब ये देते नहीं। अभी टॉपर स्टूडेंट्स की बात हो रही थी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एक बोर्ड है जो HRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत चलता है। लगातार ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए काम होता है, उसमें ड्रॉप आउट स्टूडेंट की एग्जाम देते हैं और ड्रॉप आउट में से भी ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स लगातार कम हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर पहले 1 लाख बच्चे बैठते थे, तो आज 20,000 बच्चे बैठ रहे हैं। तो इतने बच्चे जो ड्रॉप आउट वाली व्यवस्था से कम हो रहे हैं, वो न क्यों? क्योंकि पहले 800 रुपए 1200 रुपए फीस लगती थी, अब इन्होंने 6,000 8,000 रुपए फीस वसूल ली है। यानी बच्चों से भी पैसा कमाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में भाजपा की ने बताया। ठीक है यश भाई, बेरोजगार बच्चों को रोजगार के लिए प्रवेश फॉर्म भरते, हम उनसे भी पैसे कमाते, हमारी आय दुगनी। प्रियंका राणा, अब एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि क्या जिस तरीके के राजनीतिक परिदृश्य को हम देख रहे हैं, 2 बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पे, क्या कांग्रेस की जगह धीरे धीरे आम आदमी पार्टी ले रही है? INDIA ब्लॉक में भी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, क्या कांग्रेस की जगह ले रही है आम आदमी पार्टी? नहीं अभिषेक, ऐसे नहीं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह ले रही है या रीजनल पार्टीज जो हैं वो हावी हो रही हैं। हर एक स्टेट का अलग समीकरण है और हर इलेक्शन अलग होता है, तो कब कहाँ पलड़ा बदल जाए
आप उसको नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है आम नागरिक की और उसके मूलभूत समस्याओं की। जो पार्टी जहां पर अपने वादे पूरे करेगी या लोगों को उसमें उम्मीद दिखाई देगी, वहां पर वही पार्टी जीतेगी। आज मैं आपको बताती हूँ, आज कुछ सीनियर सिटीजन मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि आप डिबेट में जाती हैं, आप ये वाला मुद्दा कोई उठाता ही नहीं है, कोई चैनल ही नहीं उठाता है। वो कहते हैं कि हमारे जो सीनियर सिटीजन है, मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर 18% जीएसटी लगता है। कहते कहां से लाएंगे हम लोग, रिटायर्ड और जो मतलब जिनकी पेंशन भी नहीं होती है, 18% जीएसटी। तो इस तरह की समस्याएं हैं। अभी एजुकेशन पे बहुत बात हो रही थी, अरे नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, पुलिस भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं, कहां आप भर्तियां करवा रहे हैं? आपने 2 करोड़ नौकरियों की वादे किए थे, लेकिन क्या वो पूरी हो पाए? तो इस तरह की चीजें हैं। सारी पार्टी हैं कि आप एक दूसरे पे एलिगेशन तो लगा रहे हैं, लेकिन कौन से 500 रुपए में आपने सिलेंडर देने की बात की थी छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में, क्या दे पा रहे हैं 500 में सिलेंडर? तो इस तरह के वादे तो सभी करते हैं। मुझे बताइए प्रवेश वर्मा, क्यों 1100 रुपए आज बांट रहे हैं? अगर बीजेपी इतना अच्छा काम कर रही थी तो उनको पैसे बांटने की क्या जरूरत पड़ रही है? और यहाँ तक कि नौकरियों के कैंप लग रहे हैं। मैं तो आज चौंक गई देख करके कि अब नौकरियों के कैंप लग रहे हैं। क्या वो नौकरी सरकारी है, वो अगर प्राइवेट है? क्या मेरा सबसे, मैं फ्री को लेकर के बार बार इसीलिए कहता हूं कि चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, अगर फ्री देने की बात है, वेलफेयर स्कीम एक अलग होता है और फ्री 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 देना वो एक अलग चीज है। उससे आपके ऊपर बोझ कितना पड़ेगा आप देखिए। अगर दिल्ली में 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात हो रही है, 70-80 लाख महिलाएं हैं, इसके अलावा अगर 18,000 रुपए पुरोहित, पंडों और मौलवियों को देने की बात हो रही है, कहां से पैसे आएंगे? और पैसे आएंगे, एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाते हैं। ये लोग कहते हैं कि हिमाचल कैसे चलाओगे, दिल्ली कैसे चलाओगे। मैं तो ये पूछती हूँ भाई, सेंटर में जो आप उधार ले रहे हो 265 लाख करोड़ हो चुका है सेंटर पे जो कर्ज है, विदेशी कर्ज जो है हमारे देश के ऊपर 265 लाख करोड़ हो चुका है, वो कैसे चुकाएंगे? तो इस तरह की चीजें हैं, ये चीज समझनी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि भाई आप इलेक्शन में तो ये बातें कर देते हो, हमारी पेंशन तक दे नहीं पाते हो। तो इस तरह की चीजें सोचनी पड़ेंगी और आम जनता को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर आप वोट जिसको कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं। क्या फ्री बीज के लिए कर रहे हैं? लेकिन फिर बात वही आ जाती है, जिसके घर में नौकरी नहीं है वो कैसे चलाएगा घर? पैसे आएंगे कहां से? हमने अनाउंस तो कर दिया, कर्ज के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। कर्ज लेते जाइए, फ्री देते जाइए। जी देखिए, अभी जीएसटी की बात हो रही है तो इसको कहेंगे गब्बर सिंह टैक्स या गृहस्थी सत्यानाश टैक्स। और ये कौन कर रहा है? केंद्र में बैठी सरकार। ये चाहती है कि जो मिडिल क्लास है वो किसी भी तरीके से जी ना पाए। ये खुद तो रहते राजमहल में, इनको क्या फर्क पड़ता है? मोदी जी तो कहते हैं कि मैं तो 80,000 किलो की मशरूम खाता हूं, खुद खाएंगे मशरूम, लेकिन जो आम आदमी है उसके दाल रोटी सब पर, चावल दूध दही सब पर जीएसटी लगेगा। तो सवाल से इनसे पूछा जाना चाहिए कि किस तरीके से सत्ता पक्ष में आप बैठे हैं, आप खाए मलाई और जो आप जो है 80 करोड़ लोगों को सड़े सस्ते जो है अनाज पे जिंदा रखे। ऐसा क्यों? आप उनको क्या अधिकार नहीं है? ये तो कहते थे ना कि मैं तो केजरीवाल जी से भी पूछती हूँ, केजरीवाल जी कहते थे कि भाई इस घर में, बड़े बड़े घरों में, बंगलों में आम आदमी क्यों नहीं रह सकता है? क्यों सिर्फ राजनेता रह सकते हैं? तो रहिए ना, शीश महल में बैठवाइए। आप राजमहल की बात कर रही हैं। दिल्ली प्रधानमंत्री आवास फिक्स है, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास फिक्स है। दिल्ली का सीएम आवास फिक्स नहीं है। जी देखिए, वो जो आपको मकान अलॉट होगा वहां आपको रहना है। हाँ तो देखिए ये क्या है? सुरंग बनवाएंगे ये सब तो हम अरे आप पब्लिक पर खर्च कर देते, आप एजुकेशन पे खर्च कर देते। क्या बताइए कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय, कितने विश्वविद्यालय खोले, कितने स्कूल खोले, कितने ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए आपने? जब हमारी सरकार थी तो आपको बताओ IIT IIM सब कुछ हमने बनवाया। आज तो हम कहते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री पढ़ लिख कर आए वो भी हमारे स्कूल कॉलेजों से पढ़ के आए लोग। और आज कांग्रेस पार्टी तो समाज के और जनता के हित के लिए काम करती आई है, लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ अपने घर भरने में लगी हुई है। और केजरीवाल तो यही करते आए हैं कि इन्होंने सिर्फ अपना घर बनाया है और घर भरा है बस। अब निशान जी रिप्लाई, आप लोगों ने सिर्फ अपना घर भरा है और जो पैसे की बात है, आप फ्री के लिए अनाउंस करते जाइए, पैसे आएंगे कहां से? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जब कहा था कि हम स्कूल बनाएंगे तो इन्होंने कहा था पैसा कहां से लाओगे। जब कहा था कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त दोगे तो पैसा कहां से लाओगे। जब कैमरा लगे तब इन्होंने कहा था पैसे कहां से लेके आओगे। देखिए, आम आदमी पार्टी जो कहती है
वो प्लान और उसको इंटेंट होता है तो वो प्लानिंग करती है और उसको एग्जीक्यूट करती है। हमने हर वो काम करके दिया जो हमने प्रॉमिस किया था। देखिए मैं सबसे पहले एक पोस्टर दिखाना चाहूंगा, अगर वो कैमरे पे देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी आज हमारा मुकाबला बीजेपी से है दिल्ली में। बीजेपी के पास एक भी काम नहीं है बताने के लिए। अब मैं आता हूँ राजमहल में, अभी एक रिपोर्ट आई है 5 मिनट पहले अपलोड न्यूज चैनल में, 436 करोड़ रुपए का सीसीटीवी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एंट्री पॉइंट पे कितने सीसीटीवी चल रहे हैं उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए थे। जी बिल्कुल उठाए थे, लेकिन 3,30,000 कैमरे आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं। अगर उसमें से 2-4-5,000 नहीं चल रहे तो उसका हम जवाब देंगे। देखिए कि 20 प्रदेशों में जो बीजेपी की सरकार है, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज क्या है कि कोई भी डिबेट में, चाहे वो चैनल हो चाहे कोई भी हो, ना प्रवक्ता जवाब दे पाता है बीजेपी का कि उसने क्या काम किया 20 प्रदेशों में, और दिल्ली के लिए उनका मैनिफेस्टो, काम, नीति, नेता कौन है। अभी तक एक काम नहीं बता पाए जो उन्होंने करा हो, जो ये करेंगे दिल्ली के लिए। देखिए आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, बस यात्रा, तीर्थ यात्रा, 2100 रुपए सामान, 18,000 रुपए ग्रंथियों को, हर चीज हमने करी है और जो करते रहेंगे। हम बीजेपी की तरह जुमला पार्टी नहीं है, झूठी पार्टी नहीं है, गाली गलौज की पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ रमेश बिधूड़ी जैसे का चेहरा नहीं बनाते सीएम का, हमारे जैसे ऐसे कैंडिडेट्स को नौकरी नहीं देते। अनिरुद्ध जी देखिए आम आदमी पार्टी काम करती रही है और करती रहेगी, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हर वो काम करके देगी जो आम आदमी पार्टी ने कमिट करी है। ठीक है अनिरुद्ध जी, आप लोग पैसे को लेकर सवाल उठाते हैं कि पैसे कहां से आए, वो तो कह रहे हैं कि हम जादूगर हैं, पैसा ले आएंगे। अरे भैया जादूगर का जो झूठे बोलना है, जैसे जो बच्चा 10+2 नहीं पास, सर इतनी सॉफ्ट बॉल मत फेंको बीजेपी के प्रवक्ता से। एक सवाल पूछो, एक काम बताएं जो करा हो, जो करेंगे। बिल्कुल शांति के साथ एक काम बताएं जो करा हो, जो करेंगे। ये जब व्यक्ति हार रहा होता है उसके अंदर उतावलापन हो जाता है, कैसे कैसे सेल्फ बुल करते जाते हैं ये लोग। सर इसे उतावलापन नहीं कहते, इसे दुख कहते हैं कि जो मेहनती पार्टी है, जो आंदोलन से बड़ी पार्टी है, उसके ऊपर अपना कैश का पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहे हो, जुमले इस्तेमाल कर रहे हो। वो तीर्थ यात्रा फ्री कराने की बात करती है। अरे साहब शव यात्रा आप नहीं करा सकते फ्री में, हर घाट एक काम बताओ, जाने से पहले एक काम बता के जाना। एग्जिस्ट और एंट्री पॉइंट पे ये आए थे वादा करके कूड़े खा रहे सरकार में, हम दिल्ली सरकार में। अरे शर्म आनी चाहिए, 507 का महल बनाते हो, 5,000 करोड़ रुपए टैक्स का पैसा इस्तेमाल करते हो, 2,000 करोड़ का राजमहल बनाते हो। अभिषेक जी ठीक है, पैसा जनता लगाते हो, जनता को ये झांसा देने का मतलब ईवीएम में खिलाफी करते हो, बीजेपी झांसेवाल ठीक है। ऊपर से जरा के 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट। यश जी 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट। यश जी देखिए मेरा तो इतना ही कहना है। यश जी 1 सेकंड, अनिरुद्ध जी की बात पूरी हो जाने 10 सेकंड में। अनिरुद्ध जी 10 सेकंड में जल्दी से जाते जाते एक काम बता के जाओ, एक काम। पार्टी 2-4 नेता करप्ट होते, ठीक है, पूरी पार्टी ही मसवाला में डूब गई है। ओके, चिन्मय आनंद की पार्टी से एक काम। ठीक है यश जी, चिन्मय आनंद योर टर्न। यश जी जल्दी से 10 सेकंड में। अभिषेक जी भारतीय जनता पार्टी के साथी लगातार वादे याद दिला रहे हैं। एक बार फ्लैशबैक में खुद ही चले जाए ना, वो सारे वादे याद दिला ले। डॉलर की गिरती हुई कीमत से जैसे सरकार गिरती है, नियत गिरती है सरकार की, महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल की मार, महिला अत्याचार, ये सब वादे बीजेपी को फ्लैशबैक में जाना चाहिए। ठीक है टीना जी 10 सेकंड में जवाब इनको मिल जाएंगे। 10 सेकंड में क्लोज समय ने कहा भाव है जी। आंदोलन से निकले हैं तो आप तो जन लोकपाल बिल की नाम लेकर आए थे ना, तभी आपने आंदोलन किया था। कहाँ है अन्ना हजारे और कहाँ है आपका लोकपाल बिल? और इधर ये बैठे हैं बगल में झांसेवाल, ये तो हर बात पे झूठ बोलते हैं। अरे आप बताइए ना, ऐसे कैसे होता है कि आप घी जो है उधार का लेके पियेंगे? कितना केंद्र में कर्जा है, कर्जा को भूल गए आप? जो नया बच्चा जो जन्म लेता है उसके ऊपर भी कर्जा चढ़ रहा है 1 लाख के करीब, ये याद रखिएगा। प्रियंका जी कांग्रेस को तो अभिषेक जी देश की जनता जागरूक है और वो जानती है किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, किसने वादे पूरे किए हैं। और अगर नौकरी नहीं है तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या बच जाता है? क्या इसी वजह से हर स्टेट के अंदर ये फ्रीबीज बांट करके सारी पार्टियां इलेक्शन जीत रही है? ये भी एक सोचने वाली बात है। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।